हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th साइंस चैप्टर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन। एक्सपांशन मीन्स किसी चीज़ का फैलना। उस जब वो फैलती है तो क्या होता है, एक्सपांस होती है, मीन्स एक्सपांशन होता है। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपांशन। When it is difficult to open a bottle of jam with a metal lid, the lid is heated gently. The metal lid then expand and loosen its grip on the bottle and can be opened easily. जब किसी जैम की बॉटल रहती है जो मेटल की बनी हुई रहती है और वो खुलती नहीं है, तब हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक्सपांड होते हैं, वो दूर दूर जाते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी ग्रिप लूज हो जाती है और हमारी बॉटल का जो लीड रहती है वो आसानी से खुल जाती है। गैसेस शो मैक्सिमम एक्सपांस, वेरियस सॉलिड्स शो मैक्सिमम एक्सपांशन। एनी सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और श्रिंक्स व्हेन वी कूल अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, ऑक्यूपाई लेस स्पेस, द सिचुएशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स किसी चीज़ का संकुचन, जब वो पास पास आते हैं मॉलिक्यूल्स तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। जब कोई सी चीज़ श्रिंक होती है, सिकुड़ जाती है, तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं और उसे क्या बोलते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ वी कीप एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल in the freezer when an hour, we will find that it shrinks in size and gets deformed. This happens due to contraction of air inside the bottle. When the air gets cooled, the air particles come closer and occupies less space. As a result, the bottle gets squeezed. जब हम किसी एक मिनरल बॉटल को, खाली मिनरल बॉटल को ऐसे फ्रीज में रख देते हैं कुछ घंटों के लिए, तब हम क्या देखते हैं कि वो बॉटल क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास आते हैं और कूल होने के कारण उसके मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, उसके पार्टिकल्स, जिससे वो कम स्पेस लेती है और जिसके कारण से वो बॉटल सिकुड़ जाती है। रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम चेंज हो जाता है, उसी रूप में वापस आ जाता है, तो वो रिवर्सेबल रहता है। और इरिवर्सेबल मीन्स जब वो उसका जो रूप रहता है वो वापस नहीं आ पाता है, वो चेंज नहीं होता है, तो वो इरिवर्सेबल कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल कैन बी चेंज, वी कैन कैटेगरी दिस चेंजेस रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। Irreversible changes are permanent. A change is called irreversible. If it cannot be changed back again, for example, we cannot change cake back into the ingredient again. जब हम किसी केक को बनाते हैं तो उसमें जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो उसे हम वापस से उस रूप में ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं, तो ये चेंजेस क्या कहलाता है, हमारा इरिवर्सेबल। सो द इरिवर्सिबल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, तो इरिवर्सिबल चेंजेस कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। न्यू मटेरियल आर ऑलवेज फॉर्म इन एन इरिवर्सिबल चेंज, मैनी टाइम्स दिस न्यू मटेरियल आर यूजफुल टू अस। बर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। व्हेन वी बर्न वुड वी गेट एश एंड स्मोक, वी कैन नॉट चेंज द एश एंड स्मोक टू वुड अगेन। जो बर्निंग की प्रोसेस रहती है वो हमारी क्या रहती है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। जब हम किसी वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, उसकी राख बन जाती है और धुआं बनकर वो उड़ जाता है। तो हम क्या उस राख को और जो स्मोक रहती है उसको वापस से हम वुड में चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो बर्निंग प्रोसेस क्या है हमारी, इरिवर्सिबल। हीटिंग कैन cause of irreversible change. For example, we heat a raw egg to cook it. The cooked egg cannot be changed back to a raw egg again. और हीटिंग भी क्या है, हमारी इरिवर्सिबल चेंजेस है। जब हम किसी एग को कुक करते हैं तो वो हमारा कुक एग हो जाता है, तो हम उस एग को वापस से रॉ एग में चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारी
इरिवर्सिबल चेंज है। और रिवर्सिबल चेंज इज चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड और अनडन. It is temporary. It might change how to material looks or feel, but it doesn't create new material. Freezing is a reversible change. For example, we can freeze orange juice to make a ice candy. This ice can be changed back into the orange juice by keeping them out of the freezer. जो फ्रीजिंग की प्रोसेस है वो हमारी क्या है, रिवर्सेबल चेंजेस है. जैसे हम ऑरेंज जूस को ऑरेंज कैंडी में चेंज कर सकते हैं और कुछ समय बाद ही हम उसे यदि बाहर निकालते हैं, फ्रिज से बाहर निकाल कर रखते हैं तो वो वापस से ऑरेंज जूस में चेंज हो जाता है. तो फ्रीजिंग की प्रोसेस क्या है, हमारी रिवर्सेबल चेंजेस है. मेल्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सेबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टेड वैक्स कैन बी चेंज बैक इनटू अ सॉलिड वैक्स बाय कूलिंग. मेल्टिंग मीन्स पिघलना भी एक रिवर्सेबल चेंजेस है. जैसे कोई वैक्स रहता है वो पिघल जाती है और वापस से हम उसे कूल करते हैं तो वापस से वो सॉलिड वैक्स बन जाता है. बॉइलिंग, वेपरिंग एंड कंडेंसिंग आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी could capture all the steam that is made when water boil, we could get it back by cooling it in the form of water. जो बॉइलिंग, वेपर और कंडेंसेशन की प्रोसेस है ये भी सब क्या है, रिवर्सेबल है. जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो वापस से कूल करते हैं तो नॉर्मल वाटर में चेंज हो जाता है. तो ये सभी क्या हमारी रिवर्सेबल चेंजेस है. हाउ टू सम सॉलिड एंड गैस डिसॉल्व इन वाटर. A liquid that allows some substance to dissolve in itself is the solvent. The substance thus dissolved is called a solid. The mixture from the solvent and solid is called a solution. जब हम किसी लिक्विड में किसी और सब्सटेंस को डालते हैं और वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ये वो लिक्विड को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट. और जो डिसॉल्व हुआ है, जो उसमें घुल गया, वो क्या हुआ हमारा, सॉलिड. और इन दोनों बोलते हैं हम सॉल्यूशन. द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन गेट मिक्सड टुगेदर कंप्लीटली. Substance that can dissolve in a particular solvent are known as soluble substance. Substance that cannot dissolve in a particular solvent are referred to insoluble substance. जब कोई से ऐसा सब्सटेंस जो उसमें प्रॉपर पूरा घुल जाता है सॉल्वेंट में तो वो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है. और जो चीज़ें नहीं घुलती, जो डिसॉल्व नहीं होती, वो क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है. सॉल्ट, शुगर एंड कॉफ़ी आर सम सॉलिड दैट dissolve in water. When a solid dissolve in a liquid, particles of solid take a empty space between the particle of the liquid. जो भी शुगर, सॉल्ट और कॉफ़ी ये क्या है, हमारे डिसॉल्व हो जाता है वाटर में. टेम्परेचर एंड द साइज ऑफ द grain of a solid are the two things that affect of the speed which the solid dissolve. Sugar, which is made of the fine molecule, will dissolve quickly, but bigger sugar molecules will take much time. Solid usually dissolve faster and better in hot water. This is because the hot water, the particles of water move away from each other, creating more space between them. Oxygen, nitrogen and carbon dioxide are some gases that can dissolve in water. Aquatic animal breathe in the oxygen, dissolve in water. जो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी वो सॉलिड हमारे वाटर में डिसॉल्व होता है. जैसे जो बारीक शुगर रहती है वो तो घुल जाती है, लेकिन यदि ऐसी कोई मोटी शुगर है, बड़ी शुगर है, तो वो अच्छे से नहीं घुलती, तो उसे हम थोड़ा सा हॉट करते हैं तो वो घुल जाती है. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं और वो अच्छे से उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं. और जो गैसेस रहती है, जैसे वाटर में कौन कौन सी गैसेस रहती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पानी में घुल जाती है, जिससे हमारे जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो उस पानी से ऑक्सीजन लेते हैं.